दोस्तों, बॉस हाउस इन दिनों जश्न और तूफान के बीच झूल रहा था। एक तरफ हल्दी की रस्मों का पवित्र रंग था, तो दूसरी तरफ छुपे हुए राज की स्याही गहराती जा रही थी। हर कोने में हल्दी की महक और शहनाइयों की गूंज थी, लेकिन उस खुशी की चादर के पीछे कुछ दिल टूटने की आहटें थीं। मेहमान हंस रहे थे, रिश्तेदार मिठाइयों में मग्न थे और लोग नाच गा रहे थे, लेकिन घर के एक कोने में ऋषि चुपचाप बैठा था। उसकी हथेलियों पर हल्दी लगी थी, लेकिन दिल उलझनों के कांटों से भरा था। आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे कोई बात उसके अंदर उफान मार रही हो, जिसे वो दबा रहा था। उसी दौरान मून उसके पास आई। उसकी आंखों में खुशी और चेहरे पर चमक थी। वो मुस्कुराकर कहती है, ऋषि देखो ना, सब कितने खुश हैं। हमारी जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। ऋषि ने एक धीमी सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ होठों तक थी, दिल उस मुस्कान से कोसों दूर था। मून शायद उस मुस्कान में छिपी बेचैनी को समझ नहीं पाई, लेकिन ऋषि के दिल में एक ऐसी सच्चाई तड़प रही थी जो अगर सामने आ जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता था। वो उस पल का बोझ और ज्यादा नहीं सह पाया। एक पुरानी ट्रंक की ओर गया, जिसमें अनिरुद्ध के कुछ पुराने कपड़े रखे थे। जैसे ही उसने उन कपड़ों को उठाया, एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। वो लिफाफा खोला और जो उसने देखा, उसने उसका चेहरा जर्द कर दिया। उसमें एक फोटो थी, नूतन और अनिरुद्ध किसी पहाड़ी जगह पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े थे। उनकी आंखों में मोहब्बत साफ झलक रही थी और फोटो के पीछे लिखा था, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। नूतन और अनिरुद्ध। ऋषि की सांसें थम गईं। उसके होंठ बुदबुदाए, ये क्या? अनिरुद्ध सर और नूतन, ये तो झनक की माँ है। वो अंदर ही अंदर कांप गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अर्शी भी वहीं पास में थी और उसने फोटो देख ली। उसकी आंखों में भी गुस्सा और हैरानी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी, अगर मून को यह सब पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसे हालात संभालने होंगे। ऋषि ने वो फोटो फिर से छुपा दी, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वो मून के पास गया और बोला, मून, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पर तभी झनक उस कमरे में आ गई। ऋषि के चेहरे की रंगत और भी फीकी पड़ गई। मून ने उसकी आंखों की बेचैनी देखी और पूछा, क्या हुआ ऋषि? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। ऋषि कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी जेब से वही फोटो नीचे गिर गई। जनक ने वो फोटो उठाई। उसकी नजर जैसे ही उस तस्वीर पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। वो धीरे से बोली, ये मेरी माँ है। और ये अनिरुद्ध सर, ये दोनों एक साथ कैसे? मून भी शौक में थी। ये कौन सी फोटो है? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्शी ने नजरें झुका लीं और गहरी सांस लेते हुए बोला, जनक, तुम्हें कभी ये सब नहीं जानना चाहिए था, लेकिन अब जब देख ही लिया है तो सुनो। हाँ, तुम्हारी माँ और अनिरुद्ध सर का एक रिश्ता था, और हो सकता है कि तुम अनिरुद्ध सर की बेटी हो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मून की आंखों से आंसू बहने लगे। जनक के पांव कांपने लगे। उसका दिल जैसे चटक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों से बहते आंसू जैसे उसकी आत्मा को धो रहे थे। मून ने आंसुओं से भरी आंखों में ऋषि को देखा और बोली, ऋषि, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। क्यों छुपाया ये सब? ऋषि की आंखों में गिल्ट साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आज ही ये फोटो मिली है और मैं तभी से डर रहा हूँ, बस यही सोचकर कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। मून, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में झनक मजबूरी में आई थी। मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं, ये भी सोच नहीं पा रहा। जनक की आंखों में आंसू और दर्द का तूफान था। उसने आहत स्वर में कहा, तो क्या मुझे इस घर में इसलिए लाया गया था ताकि तुम मून के सामने कोई दिखावा कर सको? तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हें तो मेरी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए था, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, टूटन थी। मून अवाक खड़ी थी। जनक की बातें उसे भी अंदर तक झकझोर रही थीं। ऋषि खामोश खड़ा था, जैसे उसके पास कोई जवाब ही नहीं बचा हो। कमरे का माहौल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया था। बाहर हल्दी की रस्में जारी थीं, लोग अब भी नाच रहे थे, लेकिन भीतर एक रिश्ता बिखर गया था। एक नाम, एक तस्वीर और एक सच ने सब कुछ बदल दिया था। बॉस हाउस अब सिर्फ रस्मों का नहीं, टूटे दिलों का भी गवाह बन चुका था।
ऋषि की चीख पूरे माहौल को चीर देती है। हाँ जनक, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। उसकी आंखों में गुस्से और झुंझलाहट की मिलीजुली लहर थी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था। हमारी शादी तो बस एक मजबूरी थी। गांव में हालात ऐसे बन गए कि मैं मना नहीं कर सका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा उस एक रात की सजा भुगतता रहूं। जनक वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी। उसने ठंडी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तुम जैसे इंसान के लिए तो मेरा एक आंसू भी बर्बाद नहीं होना चाहिए ऋषि। इतना कहना था कि मून, जो अब तक चुप थी, अचानक सामने आकर ऋषि को जोरदार थप्पड़ मार देती है। सब सन्न रह जाते हैं। बस करो ऋषि, तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, जनक को भी बर्बाद किया है। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या हर इंसान तुम्हारी जिंदगी का खिलौना है? भीड़ में कई लोग अब ऋषि की ओर गुस्से से देख रहे थे। जिनकी आंखों में पहले कभी उसके लिए सम्मान था, अब नफरत झलक रही थी। लेकिन कुछ लोग सोच में भी पड़ गए, क्या वाकई सारी गलती ऋषि की ही है? आखिर जिस सिचुएशन में उसकी और जनक की शादी हुई, वो मजबूरी थी। जनक खुद तो कह चुकी थी कि वह गांव छोड़कर शहर जाना चाहती है और अपनी राह खुद चुनना चाहती है। तो क्या वह खुद ही अब अपनी जिंदगी में उलझने नहीं ला रही? अगर ऋषि अपनी जिंदगी जीना चाहता है तो क्या ये गलत है? इन्हीं सवालों के बीच ऋषि फिर चिल्लाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, वो भी मून के साथ। जनक, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। उसकी बातों का नश्तर जनक की आत्मा को बींध देता है, लेकिन वह अब टूटकर नहीं बिखरती, बल्कि चुपचाप अपनी आंखें झुका लेती है। उसी समय अनिरुद्ध वहां पहुंचता है। सबकी बातें सुनने के बाद उसकी आंखों में पछतावे की चमक थी। वह धीमी आवाज में लेकिन गहराई से कहता है, रुको ऋषि, तुमसे भी बड़ी गलती मेरी है। जनक सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो मेरी बेटी भी हो सकती है। जैसे ही उसके शब्द गूंजते हैं, पूरे घर की हवा थम जाती है। सबके कदमों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। जनक का चेहरा सून पड़ जाता है। तभी नूतन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आंखों में आंसू और होठों पर सन्नाटा। मैं इस सच को जिंदगी भर छिपाना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। हाँ अनिरुद्ध, जनक तुम्हारी ही बेटी है। जनक के पांव कांपते हैं, वह गिरते गिरते खुद को संभालती है। उसकी आंखों में गहराई तक जले हुए सवाल थे। मैं कभी जान ही नहीं पाई। मुझे तो हमेशा लगा कि मैं इस घर पर एक बोझ हूँ, एक पराई। अनिरुद्ध सामने आता है, आंखों में पानी लेकर हाथ जोड़कर कहता है, नहीं बेटी, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो जिसे अब मैं सही करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी दर्द से गुजरो जिससे तुम्हारी माँ गुजरी थी। ऋषि अब पूरी तरह अपराध बोध से भर चुका है। मून, जिसकी आंखों में कभी ऋषि के लिए प्यार था, अब उनमें केवल नाराजगी और घृणा थी। वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल किया है ऋषि। मेरे लिए तुम खत्म हो चुके हो। मून का यह फैसला ऋषि को अंदर तक हिला देता है। अब वह अकेला रह गया था, और वह भी अपने ही किए हुए गुनाहों के अंधेरे में। जनक की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत की चमक थी। वह पहली बार खुद को अनाथ नहीं, किसी की बेटी महसूस कर रही थी। अनिरुद्ध की बेटी। अपने अतीत की सच्चाई को जानकर वह अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जहां से उसकी जिंदगी एक नई दिशा में जाने वाली थी। मून की आंखें अनिरुद्ध की ओर उठती हैं, और वह गुस्से से कहती है, पापा, आप आज भी माँ को चुनने की बजाय सच को चुन रहे हैं। इतने सालों बाद, जब सब कुछ ठीक होने जा रहा था, जब मेरी हल्दी की रस्म थी, तब आप यह बम क्यों फोड़ रहे हैं? उसके सवालों में तकलीफ थी, गुस्सा भी और भ्रम भी। पर अनिरुद्ध कुछ नहीं कहता, वह बस जनक की ओर देखता है, जो अब अपने दर्द में भी एक अजीब सुकून महसूस कर रही थी। इस सब के बीच मेहमान, परिवार और आसपास के लोग स्तब्ध थे। सबके मन में यही सवाल था, क्या अब इस हल्दी सेरेमनी में और भी बड़े धमाके होंगे? क्या मून और अनिरुद्ध के रिश्ते अब पहले जैसे रह पाएंगे? क्या जनक अनिरुद्ध को अपनाएगी? और ऋषि, वह अब कहाँ जाएगा? इतने सारे सवालों के बीच एपिसोड यहीं खत्म होता है। लेकिन ये साफ है कि कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्तों की परिभाषा बदलने वाली है और सच्चाइयों की आग में हर चेहरा झुलसने को तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। क्या जनक अपने पिता को माफ कर पाएगी?
क्या मून अपनी बहन को स्वीकारेगी या नहीं? और ऋषि का क्या होगा, जो अब अपनी ही बनाई जिंदगी में अकेला खड़ा है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी में धमाके और इमोशंस का तड़का और भी तेज होने वाला है।